अस्सलामुअलैकुम। इक्का इस्लामिक टीवी के नाजरीन, आप सब से गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियोस सबसे पहले। अब्दुल अजीज़ तोकवाली बुत नाज को देखकर महवे दीद हो गए थे। हकीकत ये है कि वो नाज़रीन थी ही बेहद हसीन। इस पर आला किस्म की पोशाक, बेहतरीन जेवरात और इन पर तरह खुशनुमा और चमकदार तोक पहने और भी खूबसूरत मालूम हो रही थी। ये नाइला थी, राजरक की बेगम और उंदलस की मलका। अरबी और ईसाई मौरखीन ने इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। खसूसन ईसाई तो इसे अर्ज़े उंदलस की हूर लिखते हैं। मुसलमान भी उंदलस की नाज़नीन के नाम से मौसूम करते हैं। अब्दुल अजीज़ इसको और वो अब्दुल अजीज़ को देख रही थी। कुछ वक्फा बाद नाइला नाजो अंदाज से बल खाती हुई बढ़ी और इनके पास आकर बोली, आप कौन हैं? वो अरबी जानती थी और नहायत फसाहत से बोल रही थी। अब्दुल अजीज़ ने कहा, मैं एक गुमनाम शख्स हूँ। नाइला हंस पड़ी और इसने कहा, गुमनाम? या आपने अपना नाम ही नहीं रखा? अब्दुल अजीज़ ने कहा, सही समझा आपने। नाइला, आप अरब के रहने वाले हैं? अब्दुल अजीज़ ने कहा, जी हाँ। नाइला, मुसलमानों के वाली या अमीर आपके कुछ रिश्तेदार लगते हैं। अब्दुल अजीज़ ने कहा, हाँ वो मेरे वालिद हैं। नाइला, ये पिछला लश्कर शायद आप ही लाए हैं। आप यहाँ क्या करने आए थे? अब्दुल अजीज़, अगर आप सुने तो अर्ज़ करूँ? नाइला, मैं सुन रही हूँ, आप कहें। अब्दुल अजीज़, अरसा हुआ मैंने एक ख्वाब देखा था। नाइला ने चौंक कर कहा, ख्वाब देखा था? अब्दुल अजीज़, जी हाँ। नाइला ने कहा, क्या देखा था? अब्दुल अजीज़, जो कुछ इस वक्त देख रहा हूँ। नाइला, क्या ये सरजमीन आपने पहले भी देखी थी? अब्दुल अजीज़, बिल्कुल ही नहीं। नाइला, फिर ख्वाब में कैसे देख लिया? अब्दुल अजीज़ ने कहा, मैं नहीं कह सकता, लेकिन देखा था। यही खंडरात, यही बुत और इस तरह बुत के पीछे आपको खड़े हुए। नाइला को ये सुनकर हैरत हुई। इसने कहा, मुझे खड़े हुए? अब्दुल अजीज़, जी हाँ। नाइला, अजीब बात है ये तो। अब्दुल अजीज़ ने कहा, हाँ नहायत अजीब। जब मैंने अपना ख्वाब बयान किया तो वहाँ स्यूता के गवर्नर कॉनेट जूलियन और अशबिलिया के राहब भी मौजूद थे। नाइला को और भी हैरत हुई। इसने कहा, वो दोनों वहाँ क्यों गए थे? अब्दुल अजीज़ ने कहा, शाह राजरक ने कॉनेट जूलियन की बेटी फ्लोरंडा की आबरू रेजी की थी, वो फरियादी बनकर गए थे। नाइला ने ठंडा सांस भरकर कहा, ठीक है। ये कहकर वो कुछ अफसुर्दा हो गई, मगर इस अफसुर्दगी में भी कमाल हसीन मालूम हो रही थी। अब्दुल अजीज़ ने कहा, मुझे कॉनेट जूलियन ने बताया था कि खुशनुमा तौक वाली दोशीज़ा हूरवश नाइला है, जो कि उंदलस की मलका है। नाइला के चेहरे से गमो हसरत के आसार ज़ाहिर हो गए थे। वो सर झुकाए खामोश खड़ी रही। गालिबन इसे अपना वो ज़माना याद आ गया था जबकि वो उंदलस की मलका थी और इसका हर बशिंदा इसकी इज्जत करने पर मजबूर था। मगर इसके हवसकार शोहर राजरक की बदकारी ने इसकी जान ली और मलका को दारुल सल्तनत से भागकर मरेडा में पनाह लेनी पड़ी। अब्दुल अजीज़ ने दरियाफ्त किया, क्या आपका ही नाम नाइला है? नाइला ने कहा, हाँ मुझ बदनसीब का नाम ही नाइला है। अब्दुल अजीज़ ने कहा, आप बदनसीब नहीं, खुश नसीब हैं। ऐसी खुश नसीब जिस पर दुनिया रश्क करती है। नाइला, हाँ मैं ही जानती हूँ। वो इस कदर गमज़दा होगी कि फ़िक्रा पूरा ना कर सकी। अब्दुल अजीज़ ने इसे तसल्ली देते हुए कहा, अफसुर्दा ना हो, आप जो हुक्म देंगी मैं इसकी तामील करूँगा। नाइला, मैं हुक्म दे सकती हूँ? एक बेकस कैदी क्या हुक्म दे सकता है? अब्दुल अजीज़, मगर आप कैदी नहीं हैं। नाइला, मेरी कौम आपकी ग़ुलाम और मैं आपकी कनीज़ बन गई हूँ। अब्दुल अजीज़ ने कहा, नहीं नहीं, आप कनीज़ नहीं हैं, कैदी भी नहीं, बल्कि आज़ाद हैं। ऐसा ख्याल करके अपने आप को तकलीफ़ ना पहुँचाइए। नाइला ने कहा, मुकद्दर का लिखा पेश आता है, मुझे इसका रंज ज़रूर है, लेकिन इस रंज से कोई फ़ायदा नहीं है। अब्दुल अजीज़ ने कहा, आप मुतलक भी रंज न करें, मुझे बताएं आप क्या चाहती हैं। नाइला ने कहा, आपका शुक्रिया। मैंने सुना है कि वालिद तिलितलिया जाने वाले हैं। अब्दुल अजीज़, जी हाँ। नाइला ने कहा, और आप भी चले जाएंगे? अब्दुल अजीज़, बेशक मुझे इनके साथ जाना पड़ेगा। नाइला, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? अब्दुल अजीज़, बड़ी खुशी से। नाइला ने कहा, बस तो ये अनायत कीजिए। अब्दुल अजीज़, अनायत? ये तो मेरी ऐन तमन्ना है।
نائلہ اور میری بھی۔ اس نے جلدی سے اپنی زبان آبدار موتیوں جیسے دانتوں میں دبا لی، گویا اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی جسے وہ کہنا نہیں چاہتی تھی۔ عبدالعزیز خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا، تب تو میں جس قدر بھی اپنی قسمت پر فخر کروں کم ہے۔ نائلہ جس قدر حسین تھی، اسی قدر قدرت نے اسے سیرت بھی اچھی عطا کی تھی۔ اس نے دریافت کیا، آپ اسے فخر کی بات کیوں سمجھتے ہیں؟ عبدالعزیز نے کہا، اس لیے کہ آپ کا شوق دیدار ہی مجھے یہاں تک کھینچ لایا، ورنہ۔ نائلہ نے کہا، ورنہ کیا؟ عبدالعزیز، میں بالکل نا امید ہو گیا تھا۔ نائلہ، کیوں؟ عبدالعزیز نے کہا، اس لیے کہ جب اندلس پر لشکر بھیجا جانے لگا تو میں نے اپنے باپ سے درخواست کی کہ مجھے بھیجے، لیکن انہوں نے میری بجائے طارق بن زیاد کو بھیجا۔ دوبارہ وہ خود چلے آئے، لیکن قدرت کو یہ منظور تھا کہ میں آپ کی زیارت کر سکوں، چنانچہ ایسے انتظامات پیدا ہو گئے کہ مجھے آنا پڑا۔ نائلہ نے کہا، مگر کاش نہ آتے۔ عبدالعزیز نے کہا، کیوں؟ نائلہ، اس لیے کہ میں آپ کو نہ دیکھتی اور۔ عبدالعزیز، اور کیا؟ نائلہ، میرے دل میں یہ تمنا پیدا نہ ہوتی کہ میں آپ کے ساتھ چلوں۔ عبدالعزیز، اور یہی بات میرے لیے فخر و مسرت کی ہے۔ نائلہ، مگر۔ عبدالعزیز، مگر کیا؟ نائلہ، آپ کب تک میرے ساتھ رہیں گی؟ عبدالعزیز نے کہا، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں۔ نائلہ، ہمیشہ؟ عبدالعزیز، جی ہاں۔ نائلہ، سوچ سمجھ کر اقرار کریں۔ عبدالعزیز، میں نے سوچ سمجھ کر ہی اقرار کیا ہے۔ نائلہ کے چہرے سے خوشی کے آثار ظاہر ہوئے۔ اس نے کہا، خدا کرے آپ اپنے وعدہ پر قائم رہیں۔ عبدالعزیز نے کہا، میں مسلمان ہوں اور مسلمان وعدے کا پکا ہوتا ہے۔ نائلہ، میں نے بھی یہی سنا ہے۔ عبدالعزیز، مگر آپ بھی ہمیشہ میرے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں؟ نائلہ نے نگاہ ناز سے دیکھ کر کہا، اگر میں تیار نہ ہوتی تو آپ سے ایسی باتیں کیوں دریافت کرتی؟ عبدالعزیز، لیکن۔ نائلہ نے کہا، لیکن کیا؟ عبدالعزیز، یہ خیال کر لیجئے کہ آپ ملکہ ہیں اور میں ایک وائسرائے کا بیٹا ہوں۔ نائلہ نے کہا، مگر اب میں ملکہ نہیں ہوں۔ عبدالعزیز، آپ ملکہ ہیں اور تمام عیسائی اب بھی آپ کے سامنے سر اطاعت خم کرنے کو تیار ہیں۔ نائلہ، خیر میں کچھ بھی ہوں، مگر آپ اپنا وعدہ یاد رکھیں۔ عبدالعزیز، ضرور یاد رکھوں گا۔ کیا مہربانی کر کے آپ ایک بات بتا دیں گی؟ نائلہ، فرمائیے۔ عبدالعزیز نے کہا، کیا آپ نے مجھے پہلے دیکھا تھا؟ نائلہ نے کہا، ہاں، مگر یہ نہ بتاؤں گی کہ کب اور کہاں۔ عبدالعزیز نے کہا، اور آپ بھی مجھ سے ملنے کی خواہش مند تھی؟ نائلہ نے کہا، بے شک۔ آج جب میں نے آپ کو اس طرف آتے دیکھا تو آپ سے پہلے ان کنیزوں کو لے کر یہاں چلی آئی۔ میرا خیال تھا کہ آپ اس بت کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ عبدالعزیز، مگر میں واقف بھی نہ تھا کہ یہاں بت ہے کہ اتفاقیہ اس طرف نکل آیا۔ نائلہ شرمیلے لہجے سے بولی، تب تو اسے میرے دل کی کشش سمجھیے۔ عبدالعزیز، نہیں، میں آپ سے ملنے کی خواہش میں تھا، میرے دل کی کشش نے آپ کو مجبور کر کے یہاں پہنچا دیا۔ نائلہ نے مسکرا کر کہا، اچھا، دونوں کی کشش ایک دوسرے کو کھینچ لائی۔ عبدالعزیز، یہ ٹھیک ہے۔ نائلہ، اچھا، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ عبدالعزیز، چلیے۔ یہ دونوں چل پڑے، کنیزیں ان کے پیچھے چلی۔ نائلہ نے کچھ دور چل کر دریافت کیا، آپ اپنے والد سے مجھے ساتھ لے جانے کی منظوری کیسے حاصل کریں گے؟ عبدالعزیز نے کہا، اطمینان رکھیے، میں منظوری لے لوں گا۔ نائلہ، بہتر ہے۔ دونوں اس فرت افزا وادی کی سیر کرتے آخر مریڈا کے قلعہ کے پاس پہنچ گئے۔ نائلہ سلام کر کے قلعہ کے اندر چلی گئی اور عبدالعزیز اسلامی لشکر کی طرف روانہ ہو گئے۔ موسیٰ بن نصیر نے جب سے مریڈا کو فتح کیا تھا، اس وقت سے اندلس کے مغربی علاقہ کے عیسائیوں پر بھی مسلمانوں کا رعب طاری ہو گیا تھا اور مریڈا کے نواحی شہروں کے لوگ آ کر مصالحت کرنے لگے تھے۔ اب جب کہ اس نواح سے بھی اطمینان ہو گیا تھا اور موسیٰ نے تلتلیہ جانے کا اعلان کر دیا تھا، لشکر تیار ہونے لگا تھا۔ عبدالعزیز نے نائلہ سے اسے اپنے ہمراہ لے چلنے کا وعدہ کر لیا تھا، لیکن وہ اسے بغیر اپنے باپ کی منظوری حاصل کیے نہ لے جا سکتے تھے، اس لیے وہ اسی شش و پنج میں گرفتار تھے کہ کس طرح اپنے والد سے منظوری حاصل کریں۔ ابھی تک ان کی سمجھ میں کوئی تدبیر نہ آئی تھی۔ دن گزرتے رہے اور آخر وہ دن بھی آ گیا جس کے اگلے دن لشکر کو کوچ کرنا تھا۔ عبدالعزیز بہت زیادہ پریشان اور مضطرب تھے۔
वो अपने वालिद की खिदमत में हाजिर हुए। इस वक्त वहाँ कई बड़े बड़े सरदार बैठे थे। वो भी सलाम करके एक तरफ जा बैठे। मूसा कह रहे थे, इस वक्त उंदलस का ज़्यादा हिस्सा फतह हो चुका है और बहुत कम बाकी रह गया है। अब्दुल अजीज ने कहा, ये सच है, लेकिन मूसा ने इनकी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन क्या, तुमको क्या फिक्र हुई? अब्दुल अजीज ने कहा, मुझे डर है कि ईसाइयों के शहरों में चंद मुसलमान जगह जगह छोड़ दिए गए हैं, जो अगर नाफरमानी करके मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने लगे तो क्या बंदोबस्त होगा? अली ने कहा, ईसाइयों को कभी इस बात की जुर्रत नहीं हो सकती। मूसा, लेकिन उन्होंने बात माकूल कही है। हयात बिन तमीमी ने कहा, अक्सर मुझे भी ये अंदेशा लाक हो जाता है। अब्दुल अजीज ने कहा, और मुझे कई रोज से ये खतरा। अभी इनका फिक्रा ख़त्म ना हुआ था कि चंद मुसलमान खस्ता और अफसुर्दा हालत में आए और सबको सलाम करके मूसा के सामने जा बैठे। मूसा ने इन्हें देखकर कहा, ये तुम्हारी क्या हालत है? इनमें से एक शख्स ने कहा, जिंदगी थी जो इस हालत में भी आप तक पहुंच गए। मूसा ने हैरत से देखते हुए कहा, तुम कहाँ से आ रहे हो? वही मुसलमान बोला, असूनिया से। मूसा, क्या असूनिया के ईसाइयों ने बेवफाई की? वही मुसलमान, जी हाँ, बेवफाई, बगावत और हमाकत भी। मूसा ने कहा, ज़रा तफसील से बयान करो। वही मुसलमान, इस अजमाल की तफसील ये है कि हम असूनिया में थे और चूंकि इसके शहर में रहते अरसा हो गया था, इसलिए हर तरह मुतमिन थे और ये समझ गए थे कि वो बगावत ना करेंगे। मगर एक रात को वो दफातन हम मुसलमानों पर आ टूटे और हमें इस वक्त जबकि हम नहाते थे और सो रहे थे कत्ल करने लगे। जब तक हम होशियार होते इस वक्त तक 20 मुसलमान शहीद हो गए थे। मूसा ने अफसोस और जोश भरे लहजे में कहा, 20 मुसलमान शहीद हो गए? वही मुसलमान, जी हाँ। मूसा, अच्छा फिर क्या हुआ? वही मुसलमान, चूंकि हम नहाते थे इसलिए छुपकर भागे और किला से बाहर निकलकर छुपते छुपाते यहाँ तक आ पहुँचे। अब्दुल अजीज, जो अंदेशा मुझे लाहक हो गया था वो सामने आ गया। मूसा ने कहा, बदजात ईसाइयों ने अपना एतमाद खो दिया, अब हम इनका कभी एतबार ना करेंगे और अब असूनिया वालों से इन 20 आदमियों का इंतकाम लेना और इन्हें इबरत अमेज सजा देना ज़रूरी हो गया है। अली ने कहा, बेशक। मूसा ने कहा, अब्दुल अजीज, तुम इस मुहिम पर जाओ और असूनिया वालों को सजा देकर तलितलिया आ जाओ। अब्दुल अजीज, बेहतर है। आपका इरादा यहाँ से तलितलिया जाने का है? मूसा, हाँ। अब्दुल अजीज, मुझे खौफ है कि कहीं असूनिया वालों की तकलीद में दूसरे मकामात के ईसाई भी बगावत ना कर बैठे। मूसा ने कहा, ये शक मुझे भी हो गया है। अब्दुल अजीज, खुसूसन ऐसे मकामात जैसा कि मरेडा है जो नहायत ही मजबूत हैं और बामुश्किल फतह हुए हैं, इनकी हिफाजत का मकूल बंदोबस्त होना चाहिए। मूसा ने कहा, ये तुम ठीक कह रहे हो, मगर मकूल इंतज़ाम क्या हो सकता है? अली, हर किला में ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामी लश्कर छोड़िए जिससे इनके दिलों में बगावत का ख्याल भी पैदा ना हो सके। अब्दुल अजीज, मगर इस तरह हमारी कुव्वत मुंतशिर होगी और फतूहात का सिलसिला रुक जाएगा। मूसा, बिल्कुल ठीक है। अली, फिर और क्या तदबीर की जाए? मूसा, तदबीर ऐसी सोचनी चाहिए जिससे हमको ज़्यादा लश्कर भी न छोड़ना पड़े और बगावत का अंदेशा ना रहे। अली ने कहा, ईसाइयों से गिरजाओं में हल्फे वफादारी लिया जाए? मूसा, बेसूद है, अब इन लोगों के कौलो फेल का एतबार नहीं रहा। अब्दुल अजीज, एक बात मेरी समझ में आई है। मूसा, क्या? अब्दुल अजीज ने कहा, हर शहर और किला के बड़े और मोअज़्ज़िज़ आदमियों को बतौर यरगमाल अपने हमरा ले चलिए और इस बात का ऐलान करवा दीजिए कि अगर किसी मुकाम के बशिंदों ने बगावत की तो इनकी कौम के वो अफराद जो बतौर ज़मानत हमारे पास होंगे कत्ल कर दिए जाएंगे और बगावत करने वाले शहर या किला को आग लगा दी जाएगी। मूसा ने खुश होकर कहा, नहायत मुनासिब तदबीर तुम्हारे जहन में आई है। अली, वाकई बहुत अच्छी तदबीर है, इससे मुनासिब तजवीज़ और कोई नहीं हो सकती। अब्दुल अजीज, और ज़मानत के तौर पर हर तबका में से 1-2 आदमी ले लिए जाएं। मूसा, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? अब्दुल अजीज, मेरा मतलब है कि उमरा के अलावा पादरियों को भी बतौर यरगमाल साथ ले लिया जाए। मूसा, ठीक है। अब्दुल अजीज, अब ये मरेडा ही है, यहाँ से आप किस किस को ले लेंगे? मूसा ने कहा, जो लोग मसालहत करने के लिए आए थे, इनमें हर तबका के आदमी शामिल थे, इन सब को साथ ले लिया जाए।
अब्दुल अजीज नहायत मुनासिब है लेकिन। मूसा लेकिन क्या? अब्दुल अजीज इन लोगों के अलावा एक और मौजिज़ हस्ती भी है। मूसा वो कौन है? अब्दुल अजीज नाइला राजरक की बेगम। मूसा ने कहा हाँ मुझे इसका ख्याल ही ना रहा था, वो भी इस किला में है और इसका हमरा लेना ज़रूरी है। अब्दुल अजीज ने कहा हुजूर को मेरा वो ख्वाब याद होगा जो मैंने कैरवान में देखा था। मूसा मुझे याद नहीं रहा। अब्दुल अजीज मैंने सब्जाजार खंडरात में एक संगी बुत को देखा था। मूसा हाँ याद आ गया। अब्दुल अजीज वो जगह यही थी हुजूर। मूसा ने हैरत से अब्दुल अजीज को देखते हुए कहा यही जगह है? अब्दुल अजीज जी हाँ, मैं इन खंडरात और इस जगह को देख चुका हूँ। मूसा ने इसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा और वो तोक वाली खातून? अब्दुल अजीज इसे भी वहीं देखा है मैंने हुजूर। मूसा वो कौन है? अब्दुल अजीज वो नाइला है। मूसा इसने तुमसे कुछ बातें की थी? अब्दुल अजीज जी हाँ। मूसा ने कहा वो हमारे साथ जाना अपनी तौहीन तो न समझेंगी? अब्दुल अजीज मेरे ख्याल में नहीं, बल्कि खुशी से आपके हमरा जाने पर तैयार हो जाएंगी। मूसा ने कहा अच्छा अब तुम तैयार हो जाओ और अपने साथ 2000 मुजाहिदीन को ले जाओ। अब्दुल अजीज मुनासिब है, मैं आज ही रवाना हो जाऊंगा। मूसा आज नहीं कल जाना। अब्दुल अजीज जी बेहतर है। मूसा ने इसी वक्त इन ईसाइयों को तलब कर लिया जो मुसालिहत के लिए आए थे और इनके आने पर उन्होंने कहा मुझे अफसोस है कि उसूनिया के ईसाइयों ने मुसालिहत करके बगावत कर दी और 20 बेगुनाह मुसलमानों को मार डाला। इनकी इस अहमकाना सरकशी ने हमें आम ईसाइयों की तरफ से बदजन कर दिया है और आम मुसलमानों में जोशो गज़ब का तूफान उमड़ आने का खतरा है। अब हम यहाँ से तिलितलिया जा रहे हैं और चूंकि हम तमाम ईसाइयों से मशकूक हो गए हैं, इसलिए अब हमने ये तजवीज़ की है कि हर किला से कुछ आदमी बतौर यरगमाल अपने साथ रखें और जिस जगह के लोग बगावत करें वहाँ के यरगमालों को कत्ल कर डालें। इन लोगों ने मूसा की बात नहायत इत्मीनान से सुनकर कहा अफसोस है कि एक जगह के अहमक लोगों ने हमाकत करके ईसाइयों को मुश्किलात में डाल दिया। हम बिला खौफ व तरदीद ये कह सकते हैं कि आपसे ज़्यादा शफीक हुक्मरान खुद हमारी कौम का बादशाह भी नहीं था। चूँकि हमको आप पर इत्मीनान है, इसलिए हमें ये मंजूर है कि आप हम में से जिस किसी को भी मुनासिब समझे ज़मानत के तौर पर अपने साथ ले लें। मूसा ने कहा हमने फैसला किया है कि आप सब और राजरक की बेगम नाइला हमारे साथ रहें। एक ईसाई बोला बेहतर है मूसा, हम कल यहाँ से रवाना हो जाएंगे, आप भी तैयार हो जाएं। आपके जुमला अखराजात हमारे ज़िम्मा होंगे। एक ईसाई बोला बहुत अच्छा। तमाम ईसाई उठकर चले गए और दूसरे रोज सब तैयार होकर आ गए। नाइला भी आ गई और मूसा इन सब को अपने साथ लेकर तिलितलिया की तरफ और अब्दुल अजीज 2000 मुजाहिदीन के साथ उसूनी